पंजाब की जनता आखिर अपने नेता से चाहती क्या है, अपनी सरकार से क्या चाहती है, वहां के मुख्य मुद्दे इस वक्त क्या हैं? देखिए, मुख्य मुद्दों की बात करें तो मुद्दे हमेशा वही होते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। पंजाब में ड्रग्स नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर रोक लगे। तीसरा, कृषि जो कि पंजाब के ज़्यादातर एक बहुत बड़ी आबादी से जुड़ी हुई है, तो कृषि में सुधारों को लेकर लगातार कृषि सुधार वो हैं कि एक तो किसान अपनी मुफ्त बिजली जो कि पंजाब में मिल रही है, तो और उसके साथ साथ जो पानी है उसका मुद्दा है, किसानों की फसलों को उचित मूल्य मिले उसका मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं मल्लिका, दरअसल वो मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी, चूंकि कांग्रेस पार्टी की बात हम इसलिए बार बार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल मौजूदा वक्त में पंजाब की सत्ता में है, उनका मुख्यमंत्री है, और ये बड़ा एक दुविधा वाला सवाल है कि जिसकी सरकार है, जिसका मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री होते हुए वो कह रहे हैं कि हमारे पास चेहरा नहीं है और उस चेहरे के लिए आप रायशुमारी लोगों से मांग रहे हैं। तो यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री आपने घोषित किया था, तो क्या उस समय आपको जनता की राय नहीं लेनी चाहिए थी? तब तो आपने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, और अब जब महज चुनाव में कुछ वक्त रह गया है तो एक बार फिर से आप रायशुमारी कर रहे हैं। इसके अलावा जनता से जुड़ी हुई बात आपने कही, तो जनता क्या चाहती है मल्लिका, अगर मैं कांग्रेस पार्टी और मौजूदा सरकार के बारे में बात करूं, देखिए एक समय था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाहर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर यानी कि पंजाब की जनता एक आरोप लगाती थी कि वो महाराजा शाही परिवार से हैं, महाराजा स्टाइल में काम करते हैं, जनता से मिलते नहीं हैं, यहाँ की अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों और विधायकों से नहीं मिलते हैं। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर सबसे बड़ा आरोप था, और इस आरोप की वजह से उनकी कुर्सी गई। हालांकि इस आरोप के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और नवजोत सिंह सिद्धू उस समय लगातार धमकियां दे रहे थे, दबाव बना रहे थे, और कांग्रेस आलाकमान को कहीं ना कहीं चुनौती भी दे रहे थे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाते के साथ में ही चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री बनते ही जनता में लोकप्रिय होने के लिए एक नई स्टाइल अपनाई, यानी कि लोगों तक पहुंचना। वो पूरी रात नहीं सोते, पूरे दिन जनता से मिलते, घर के बाहर टेंट लगा दिया, टेंट में पूरे पंजाब के लोग आते, घर से बाहर निकलते लोगों से मिलते, इसके अलावा फील्ड में जाते, किसान के खेत में खड़े हो जाते, मार्केट में गोलगप्पे वाले के पास खड़े हो जाते, और उनसे पूछ कर वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगे थे, और उनकी एक पॉपुलिस्ट इमेज पंजाब के अंदर लगभग बिल्ड हो गई थी। लेकिन उनको खतरा, उनको चैलेंज, उनको चुनौती अपनी ही पार्टी से मिली। नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको घेरना शुरू कर दिया, और जब चरणजीत सिंह चन्नी ये कहते हैं कि मेरे को समय दीजिए, मैं नशे की कमर तोड़ दूंगा, मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं किसानों के लिए ये योजनाएं लाऊंगा, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने उन सब पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि फ्री के लॉलीपॉप, झूठे वायदे और नकली बातें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो आरोप किसके ऊपर लगा रहे थे? अपने मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रहे थे। जब आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर आपकी पार्टी का अध्यक्ष ही सवाल खड़ा करना लगे, तो जनता एकदम दिग्भ्रमित हो जाती है, और कांग्रेस और पंजाब के में कहीं ना कहीं यही हुआ। जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष नहीं बोल रहा, जनता नहीं कह रही, बल्कि जनता खुश हो रही थी कि एक मुख्यमंत्री पहली बार ऐसा मिला है जो जनता के बीच में खड़ा हो रहा है। लेकिन उसको तो उनके पार्टी आला कमान ही कह रहे हैं कि ये तो गलत है तरीका।